अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात और मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आपने देखा कि कल ज़मान पार्क में क्या हुआ। सुबह से लेके शाम तक बल्कि रात तक आंसू गैस का बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी की और कारकुनों ने भी आगे जवाब दिया और पुलिस ने भी जवाब दिया। अब हमारा मुल्क कहाँ पे जा रहा है, देखना ये होगा। मरीम नवाज साहब कहती हैं कि जी खान साहब डरे हुए हैं और कमर में दर्द है उनका, वो बाहर निकलने बुज़दिल हैं, उनके ये बयान आ रहे हैं ऊपर से। और दूसरी बात ये है कि कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हम पुलिस से मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हमारे साथ बैठें, हम मुज़ाकरात करते हैं, इनके साथ कोई इशू नहीं है। और ख़ान साहब की कल ज़मानत भी हो गई थी, तो फिर भी पुलिस ने बेदर्दी के साथ वहाँ पे एक कारकुनों के ऊपर, पीटीआई के जो कारकुन थे उनके ऊपर तशद्दुद भी किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया, आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। मैं भी वहाँ पे मौजूद था, वहाँ पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। मेरी आँखों में इतनी जलन हो रही थी, इतनी जलन हो रही थी, आपकी सोच है। तो ये हमारा मुल्क कहाँ पे जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो एक हमारे जब पाकिस्तान में कोई भी आता है, वज़ीर आज़म हो, कोई भी हो, पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोचता। अगर एक लीडर आ भी गया गलती के साथ, उसको करने दें यार, उसको अपना काम करने दें, उसको इलेक्शन लड़ें आप इलेक्शन ने सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दीजिए, इलेक्शन करवाएं आप, 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाएं आप। तो अब गवर्नमेंट हमारी कहती है जी हमारे पास पैसे नहीं है और सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास। भाई सब कुछ है, अगर हमारी गवर्नमेंट भाग रही है, डरी हुई है। अब खान को गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं? खान को इसलिए गिरफ्तार करना चाहते हैं कि खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे, उसके बाद आराम से जेल में पड़ा रहेगा, इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पाएगा, तो हम आराम से इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे। ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। मगर ऐसा नहीं है। अगर मैं खुद बाहर जाता हूँ और लोगों के इंटरव्यू करता हूँ फील्ड में जाके, तो लोगों के जब मैं बयान रिकॉर्ड करता हूँ, पूछता हूँ लोगों से, यार किसको वोट देने हैं आप लोगों ने? पीपल्स पार्टी को वोट देना है, नून लीग को वोट देना है, पीटीआई को वोट देना है? यकीन माने कि 100 में से 2 बंदे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं जी हम नून लीग को और पीपल्स पार्टी को हमने वोट देना है। और जो 98% जो लोग होते हैं वो कहते हैं हमने पीटीआई को वोट देना है। उसकी वजह क्या है कि इमरान खान की मोहब्बत का इजहार करते हैं। जब खान साहब ने रैली निकाली ज़मान पार्क से, मैं खुद वहाँ रैली भी कवर कर रहा था उस टाइम में, तो औरतों ने कुरान पाक उठाया हुआ था, सुपारे उठाए हुए थे और फुटपाथ के ऊपर बैठकर कुरान की तिलावत कर रही थी कि खान को गिरफ्तार ना किया जाए और रैली पुरअमन रैली यहाँ से गुजर जाए और इख्तिताम पजीर हो जाए। खान ने ऐलान किया जलसे का, जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही और खान की आज पेशी भी थी। और उसके बाद ज़मान पार्क में आज सुबह की बात बता रहा हूँ आपको। कल तो सारा दिन शेलिंग में काम ख़राब हुआ, वाटर कैनन वगैरह सारा कुछ हुआ, लड़ाई झगड़ा हुए, वहाँ पे रास्ते बंद थे। लाहौर की ट्रैफिक की बड़ी रोड, आपको पता है कि लाहौर जब एक रोड बंद हो जाए तो पूरे लाहौर की जो ट्रैफिक है वो बड़ी यानी कि मुतासिर होती है। तो मैं खुद 3-4 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ वहाँ पे। तो बड़ा कल माहौल ख़राब था। आज फिर पुलिस वाले माहौल ख़राब कर रहे हैं, कारकुन माहौल ख़राब नहीं कर रहे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, चैनल पे दिखा रहे होंगे जी क्या नाम है, पुलिस वाले कर रहे हैं सारा काम ख़राब, तो नहीं बल्कि पीटीआई के जो कारकुन है वो काम ख़राब कर रहे हैं, सॉरी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पीटीआई के कारकुन जो है वो उनको इशारा करवाते हैं, या कुछ नहीं करते, हम बैठे हैं सुकून के साथ, आप भी बैठे हैं, वो आगे से फिर शैली शुरू कर देते हैं आगे से। कल जरताज गुल की हिम्मत है, मैं उसको दाद देता हूँ कि मर्दों के साथ खड़ी हुई थी, आगे फ्रंट पे खड़ी हुई थी। जब वो आंसू गैस की शैलिंग कर रहे थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, तो वाहिद वो औरत थी जरताज गुल साहिबा, वो फ्रंट पे खड़ी हुई थी। तो उन्होंने कारकुनों ने जरताज गुल साहिबा को कहा कि आप पीछे हट जाएं, तो आपको कुछ चीज़ नुकसान ना पहुंचे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा जी मैं अपने कारकुनों के साथ हूँ, मरना जीना जो भी होगा मैं अपने कारकुनों के साथ खड़ी हूँ यहाँ पे, मैं डरने वाली नहीं हूँ। पुलिस को मैं बार बार कह चुकी हूँ हम कुछ नहीं करेंगे, कोई इंतशार नहीं फैलाना चाहते हैं, पुरअमन लोग हैं। मगर आप भी खामोश हो जाएं, ये जो आप अटैक कर रहे हैं बार बार वाटर कैनन का, आंसू गैस का, ये बंद करते हैं इसको, क्योंकि जहरीली गैस है। तो वहाँ पे जितने लोग थे बड़े मुतासिर हुए इस गैस के ज़रिए, जो आंसू गैस थी और वाटर कैनन का था, ऊपर प्रेशर दिया गया था उस पर, काफ़ी यानी कि वो मुतासिर हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा मुल्क कहाँ पे जा रहा है। और एक पेज पे बैठें, हमारे वज़ीर में शहबाज शरीफ साहब वो भी बैठे हैं, सारे बैठें, मुज़ाकरात करें। खान साहब तो तैयार हैं करने के लिए, मगर जो हमारी गवर्नमेंट है वो दौड़ रही है। अब हमदा शहबाज शरीफ भी वो भी वापस आ गए हैं, तो वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। मरीम नवाज साहब भी वो भी ऐलान कर रही हैं कि मैं भी इलेक्शन लड़ूंगी, गौर किया जा रहा है किसी हल्के से वहाँ से इलेक्शन के लिए खड़ी होंगी। तो अब देखना ये होगा कि
खान साहब के ऊपर ये जो अटैक कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि खान साहब के घर के अंदर शेलिंग की गई, अटैक किए गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल वहाँ पे भी किया गया, और वहाँ पे काफ़ी कारकुन थे जो बेचारे बेहोश हो गए थे। मेरी आंखों के सामने एक वाक़या है, कल बेहोश हुए हैं और उसके बाद उनकी आंखों में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जो आंसू गैस का उन्होंने इस्तेमाल किया वो जहरीली गैस थी, वो जो आंखों में जलन होना शुरू हो गई थी। तो मेरी अपनी आंखों में जलन होना शुरू हो गई थी, मेरा बड़ा मुश्किल हो गया था बोलना वहाँ पे, मेरा खुद सांस बंद हो गया था। कल की मुझे भी खांसी लगी हुई है, अभी तक मेरी भी खांसी रुकी नहीं है। तो गुजारिश ये है कि इलेक्शन की तरफ आएँ। जो खान साहब का जो क्या कहते हैं उसको, बार बार कह रहे हैं इलेक्शन की तरफ आएँ, बैठें, एक टेबल पे बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, ठीक है, इलेक्शन की तरफ आएँ। मगर हमारी जो गवर्नमेंट है इलेक्शन की तरफ आ ही नहीं रही। मसला इलेक्शन का है, वो कहते हैं खान साहब को गिरफ़्तार करें और हमने लोगों ने कैंपेन करनी है, तो खान साहब को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब कल जो है इनके पीटीआई के कारकुनों से बात हुई, तो अगर खान साहब गिरफ़्तारी दे दें तो आप क्या समझते हैं? वो कहते हैं जी हमें पंजाब पुलिस पे एतबार भी नहीं है, हमारी अदलिया पे एतबार नहीं है, ठीक है, और भी बड़े नाम लिए कि कहते हैं जी हम इस पे एतबार नहीं है, हम खान साहब को गिरफ़्तार नहीं होने देंगे। हमारे निज़ाम ऐसा हो चुका है कि किसी शख्स के ऊपर एतबार नहीं किया जा रहा। अगर किसी के ऊपर एतबार होता, किसी अदारे के ऊपर एतबार होता, तो आज खान साहब गिरफ़्तार हो चुके होते। कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि आप आएँ, बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, तो हो सकता है कि हम रज़ाकाराना तौर के ऊपर हम गिरफ़्तारी दे दें। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं कल। तो आज भी शेलिंग का सिलसिला वहाँ पे जारी है, ज़मान पार्क में सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक जारी है। हालात वहाँ भी ख़राब हैं, कल के ख़राब हैं बल्कि। तो समझ से काम बाहर है कि क्या हो रहा है ये लग ऐसा रहा है कि ये कश्मीर है, कश्मीर की तरह लग रहा है। जैसे इंडिया की फ़ौज आई हुई है, पाकिस्तानी को पत्थरों, शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कश्मीर में आप देखते हैं, टीवी पे अक्सर देखते हैं आप, जो न्यूज़ चल रही होती है, वो भी ऐसे ही करते हैं। जो इंडियन फ़ौज होती है कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करती है मुसलमानों के ऊपर। तो सेम सिचुएशन कल की यही थी, बल्कि आज की सेम सिचुएशन यही है। मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त।